उस रात जे उसो ने सिर्फ रोमन रेंस को ही नहीं मारा बल्कि पूरी ब्लड लाइन को दफन कर दिया। स्मैकडाउन 11 अगस्त 2023 को कैलगरी का मैदान जल रहा था और रिंग के बीच रोमन रेंस खड़ा था, चेहरे पर घमंड, आंखों में झर और आवाज में वही पुराना हुक्म कि मुझे एक्नॉलेज करो, मैं तुम्हारा ट्राइबल चीफ हूं। रोमन रेंस के साथ सोलो सिकोआ और पॉल हेमन मौजूद थे और रोमन एक बार फिर जे यूसो की वफादारी की परीक्षा ले रहा था, जख्मों पर नमक छिड़कते हुए और अतीत की गुलामी याद दिलाते हुए। अचानक दर्शकों के बीच से जे यूसो सामने आया, चेहरे पर थकान, आंखों में आग और दिल में बगावत थी। यह वह जे नहीं था जो सिर झुकाता था, बल्कि यह वह जे था जो अब टूट चुका था। उसी पल जिमी यूसो भी सामने आ गया और कैलगरी का पूरा माहौल चीख उठा। जिमी ने सफाई देने की कोशिश की कि उसने समर स्लैम में जो धोखा दिया वह रोमन के लिए नहीं बल्कि जे को ट्राइबल चीफ बनने से बचाने के लिए था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि जे भी रोमन जैसा बन जाए। लेकिन जे यूसो ने उन शब्दों को ठुकरा दिया। उसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि सिर्फ गुस्सा था। वह मुड़ा और अगले ही पल एक सुपर किक लगा और रोमन रेंस जमीन पर गिर पड़ा। अगली ही सांस में जे ने सोलो सिकोआ पर हमला कर दिया, मुक्कों और लातों की बरसात कर दी। यह गुस्सा था, यह आजादी थी और यह बगावत थी। फिर जे रुका और जिमी यूसो को वापस बुलाया। एक पल के लिए लगा शायद भाई एक दूसरे को गले लगाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और एक और सुपर किक लगा। जिमी यूसो भी जमीन पर ढेर हो गया। पूरा एरिना जे 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 के नारों से गूंज उठा। जे यूसो ने कैमरे की तरफ देखा। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन फैसला मजबूत था कि मैं ब्लड लाइन से बाहर हूं, मैं स्मैकडाउन से बाहर हूं और मैं WWE से बाहर हूं। पीस साइन उठाए, जे यूसो भीड़ के बीच खो गया। न कोई चीफ, न कोई गुलाम, सिर्फ एक आजाद इंसान। और ब्लड लाइन उस दिन पूरी तरह टूट चुकी थी। आज ब्लड लाइन टूटी नहीं बल्कि दफन हो गई। ब्लड लाइन स्टोरी पार्ट 59 आने वाला है।